राखों का ढेर पड़ा है। क्या तारापुर में? हाँ हाँ, तेरे एक चाचा को बालाराम डोम ने गंगा नाम कर दिया है। उसे मैंने गंगा से कह दिया हूं जो इसके तब तक तू गर्भ में रखो जब तक मेरा तेगा का पैदा हुआ बालक तेरे किनारे आकर के तुझे मांग न करेगा। तेरा पिता भी मेरा ही पुजारी था। मैंने कहा था जो सुनो शोभा सिंह, अगर कहीं मुसीबत पड़ेगा तो तू मेरा नाम ले लेना। लेकिन उसने माया के जाल में फंस करके मेरा नाम छोड़ दिया, मेरा पूजा छोड़ दिया। तो आज वे गोविंद के साथ बसिया है। आज वे गर्म कोठली में पल पल के प्राण त्याग रही है। उसका प्राण जाकर के बचाओ। उसे बांध खोल करके वीर सिंह और लोहा सिंह से युद्ध करो और उसे पराजित करके दोला स्वीकार करके दीपकपुर में उसका दोला को रख दो। सुहाग रात नहीं मनाना। अगर तूने सती केसिया के साथ सुहाग मना ली तो जैसे तेरे पिता आज डोमिन के संग में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वैसे तू भी दीपकपुर में ठोकर खाओगे। और तुम्हारी माँ जाकर के गंगापुर में राजा बंशीधर शादी कर लेगा। हाँ भैया, अब भूलो भाई। तुझे तेरे पिता से एक समान आगे दिया है। यही तलवार तुम्हारे पिता शोभा सिंह को दिया था, लेकिन वो मेरा नाम भूल दिख गया। और आज मैं तुझे यही देगा और उससे आगे एक अमर सोटा देता हूं। जब तक ये दोनों समान तुम्हारे हाथों में रहेगा तो कोई तुझे पराजित नहीं करेगा। फिर याद रहे, पहले मेरा नाम ले लेना। कभी नहीं भूलूंगा बाबा। दोनों समान अपने हाथों को उठाना और मैदान में कूद पड़ना। ठीक है बाबा। तो जाकर के सबसे पहले प्रणाम बाबा। सती केसिया का जान बचाओ। अवश्य बचाऊंगा। अगर ये मर गई तो तेरी नारी वध लग जाएगा।
इसके बाद तू अपनी माँ का इज्जत बचाना। अब मैं चलता हूँ इंद्रासन को। ठीक है बाबा। सबसे पहले सती कैसे को जान बचाना है, इसके बाद मैं अपनी मां को बचाने के लिए गंगापुर शहर चलूंगा। अब देखूंगा वीर सिंह और लोहा सिंह को कितना लोहा, कितना फाग, कितना पलटन, कितना ढाल तलवार में है। ऐसे प्रवीण तो भाई आज मैंने वीर सिंह का जहां की गर्म कोठली है उस वक्त तो मैं आ चुका हूं। सबसे पहले गर्म कोठली का तोड़ना है। अरे पार उठा, बंगला पर डालू, बंगला तो अब चाहना उठाई सुंदरी है। अब देखिए पियवा के ये लैया बड़ा मुआ तोहरो है। अब केशिया। हाँ बलम जी। बलम जी तुम क्यों उदास में बैठी हो? कोई बात नहीं बलम जी, लेकिन आप ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो भैया मेरे भैया ने मुझे तो गर्म कोठरी में बंद करके रखा था। वो दिखाया आपको यहाँ तक आने का रास्ता। तुम्हें गर्म कोठरी में डाला और तेरा भैया वही तक नहीं किया, मुझे फांसी का तख्त पर झुला चुका था। क्या? कैसा? जिस टाइम ने तुम्हें गर्म कोठरी में डाला उसी टाइम तेरे भैया मुझे फांसी का तख्त पर झुलाया। मैं कैसे आ गया हूं ये तुम्हें समझना और बुझना है। सिद्धि कहावत में है कि जाको राखे साया मर सके ना को,
पालना कर सके जा जगवेरी हो। जिसे रखने वाला है उसे कोई ऐसी माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि मार सकता है सके। जिस टाइम में मैं फांसी का तख्त पर झूल रहे थे उसी टाइम इंद्र महाराज इंद्र छोड़ करके इंद्र कविलास छोड़ करके मेरे पास आया। वही बताए कि देखो जल सिंह, तुम्हारा घर तो इस दीपकपुर में नहीं, तुम्हारा घर तो तारापुर में पड़ता है। तेरे पिता का नाम शोभा सिंह है, तेरे दादा का नाम तारा शाही, चाचा का नाम रूणा और पड़ता है। और तूने और मेरा नाम जलवा मला नहीं, मेरा नाम जल सिंह पड़ता है। मैं भी एक छत्री का बच्चा हूं। मुझे तो समझ में नहीं था, मैं तो ये समझ रहे थे कि मैं एक काली मला का बेटा हूं, परंतु नहीं, मैं भी एक छत्री का बच्चा हूं। सती अब चलो मैं तेरे पिता के पास और तेरे भाई के पास तेरे बंगला तक जाता हूं। देखूंगा कि कितना लोहा है, कितना फौज, कितना पलटन रखा है। नहीं नहीं बेगम जी, अब ये सब छोड़ दो और यहाँ से चलो भाग चलते हैं। मैं जब भैया को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं फिर से अलग कर दिया तो। मैं चोर का बच्चा नहीं हूँ जो चुरा करके तुम्हें लेकर के भाग जाऊं। अब शादी आना चाहिए है, कैसी है किला कहाँ है? किला उसका अब किला दे वही है। अब पियासी के लिए लाल जी कृपया अरे जुबान दीवाना जो पगला पर वो पगला रे कहाँ है राजा बीर सिंह को किला लगता है सब छोड़ करके भाग गया है। अब हमारा अब पगला अब ला गई सही।
से मेरा प्रोग्राम अब बंद कर किया जाता है। हेलो, अरे अमीर सिंह, आओ आओ। मूर्ति भसवे जो फोन करिया शायद बुझा रहा है कि पाजी है मैं जाता। अगर तू चाहता रिकॉर्डिंग देखना छोड़ रहा ठीक है रिकॉर्डिंग देखो। मोबाइल बंद सब रिकॉर्डिंग
बोली जो राजा को मेरे छाती वो तू गुलाबी तो काले पर पड़ी है अयखिया ना से पाला पड़ गया। अच्छा किला धसा गई जो की पतपूर को घर घर है जात वो झुकाए अब मैया रे हम तो उसकी समझ है हो जाओ। हे बच्चा, अरे बच्चा बच्चा मत जी, अरे बच्चा बच्चा मत बोलो पाजी। अच्छा लागे चचा गई छुड़िया दीपकपुर में घर घर है जाता बोलो। अरे जैसे रावण सीता को हर ले गए। अच्छा रे जैसे रावण सीता को हर ले गए अशोक वाटिका दिया बसाए। रे वैसे हर जो कसिया को ताके तलापुर में देव बसाए। ये कौन बची है दीपकपुर दुश्मन सुनो हमारी बात हो तैयारी। अच्छा लंका घेर लिया हनुमान। अच्छा वैसे घेरा जो दीपकपुर में और दुश्मन सुनो हमारी बात किला लूट लेंगे। बोलो अगर तुम्हें
अच्छा, जान बचाने का काम है तो अपने बहन केसिया को 2 लाख दे दो। आओ! लोहा सिंह झपट के पकड़ आसमान को फेंक दूंगा, लेकिन लोहा सिंह को जब तक जो ऐसा माइका बाल है ये काबुलों की राह में, लोहा सिंह का लोहा केसिया का 2 लाख मैं दूंगा। चलो हाथ धो लीजिए। जगदीश ठाकुर मेरा कमेटी, वो भी भाई 21 रुपया से नोट दिए हैं, 25 रुपये दिए हैं। उन भाई को अपने पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अरे बोलो, अगर तुम बड़ा चाहते हो, किला बचाने के लिए चाहते हो, तो बहन केसिया को 2 लाख दे दो, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, 2 लाख जब तक लोहा सिंह रहेगा धरती पर, तब तक केसिया को 2 लाख कोई माई दलाल पैदा नहीं लिया है, दीपकपुर से ले जाना। अरे लोहा सिंह, पहचान करो मुझे, मैं करा हूं। अब ये नहीं अच्छा दुल्हा, अब दीपकपुर केसिया को दीपकपुर से ले भगाए कौन अच्छा से। अरे कैसा जी बलराम जी। अरे इस बीच में तुम कहे आ गई कैसा? हाँ बलराम जी, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने गलती किया है, लेकिन बलराम जी मैं अपने भाई का प्राण आज भीख में मांग रही हूँ बलराम जी। अरे आज तुम अपने भाई का प्राण अपने खोचा को भीख मांगती हो कैसा? हाँ बलराम जी। उस दिन तुम्हारा भैया नहीं था, जिस दिन तुम्हें गर्म कोठरी में डाला था, आज मुझे फांसी का लाया था। उस दिन तुम्हारा भैया नहीं था, आज तेरा भैया हो चुका है। बलराम जी वो तो भैया का जो मर्जी था वो किया, लेकिन मैं अपनी बहन की फर्ज तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। आवा बहिनी सुनवा केसिया पहले
केसिया जी भैया जी, मैं नहीं पहचानता, लेकिन केसिया तुम तो पहचानते हो। कहाँ उसका घर है, क्या नाम है, कहाँ का वासी है, बोलो। ऐसा कोई मार कर एक अमरों की नामक पैदा नहीं लिया है लोहा सिंह और वीर सिंह का युद्ध करने, लेकिन आज लोहा सिंह को लोहा को लगा दिया। केसिया कहाँ का वासी है, क्या नाम है, बोलो। ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं है भैया, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, ये मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? नहीं भैया। तो बोलो, मैं पूछता हूँ बालक से, कहाँ का वासी है? हेलो, बोलिए, कहाँ घर है, क्या नाम है, बोलो। ठीक है, अगर मुझसे पूछने के लिए चाहते हैं तो सुनिए, मेरा घर इसी दीपकपुर से शहर में नहीं, मेरा घर तो तारापुर में पड़ता है। अच्छा, मेरे पिता का नाम शोभा सिंह है, मेरे दादा का नाम तारा शाही, मेरे चाचा का नाम रूनाल होना पड़ता है, मेरा नाम जलवा नहीं जल सिंह पड़ता है। राजन, पहले क्यों न बताई, ऐसा तकरार नहीं होना चाहिए। राजन, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं तो यही जानता था कि मैं एक मलाह का बेटा हूँ। ये तो मुझे इंद्र का विलास छोड़ करके इंद्र महाराज आए, वही ने बताया मुझे कि इस दीपकपुर में तुम्हारा घर तो नहीं है, तुम्हारा घर तो तारापुर में पड़ता है। उस वक्त मैं जान सका। महाराज, राजन, मैं अपने हाथ से धन केसिया का 101 कोड़ा चलाया है, आज फांसी का तख्ता तो तुमको चढ़ा, लेकिन राजन अब हो जाओ गलती
जी गलती क्या किए हैं? हम जब चली या राजा जी गलती आप नहीं, आप तो अपना फर्ज को निभाए हैं। गलती तो मैं किया था कि अपने स्वार्थ में मैंने आपके बहन से प्रीति जोड़ करके मैंने आपके साथ में गलती कर चुका हूं। राजन, हाँ हाँ बोलो। अब जो हो गलती कभी आया हो मैं अपना बहन के शादी कोई छतरी का साथ नहीं करूंगा। आँखियाँ खुश रहो। मैं अपने बहन केसिया को दौलत स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अगर आप स्वीकार कर चुके हैं तो मैं मंजूर कर चुका हूँ। राजा बोलो, आज मैं बहुत मुसीबत में पड़ चुका हूँ। अच्छा, मैं अपने सती केसिया को इसी दीपापुर में छोड़ करके जाने के लिए चाहता हूं। हाँ बोलो, कहाँ जा रहे हैं? केसिया, केसिया जी भैया। एक पगल में कम से कम तुमको तो बताना चाहिए कि भैया वो जात का मना नहीं है, जात के छतरी है। ठीक है राजन, अगर कोई तरह का बात है, कोई संकट है तुम्हारे ऊपर तो बताओ राजन, वो संकट को मैं अवश्य झेलूंगा। लेकिन मैं दोनों स्वीकार करता हूं। आगे बोलो। ठीक है, आप दोनों स्वीकार कर चुके हैं तो मैं मंजूर कर चुका हूं। मैं अपने केसिया से बतियाने के लिए चाहते हैं, आप क्या सकते हैं अपने अंदर। ठीक है राजा, अगर बात जो मेरा काम है तो मैं मुझे खबर करो, मैं भी जाऊंगा। जाओ जाओ केसिया, जो मैं स्वीकार करता हूं। जाओ केसिया। हाँ बलम जी। जाओ, इसी दीपकपुर शहर में तुम अपना थोड़ा दिन मेरा इंतजार करो। मैं अपने तारापुर से लौट करके आऊंगा,
तुम्हें डोली सजा करके तारापुर ले जाऊंगा। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी आ गया। अब भारी है अब मुसीबत में अब ला गई चाहिए